भारतीय सेना की एक महिला ऑफिसर पेड़ के नीचे बैठकर अमरूद खा रही थी। तभी एक बस वहां से गुजरी। बस को देखकर ऑफिसर को कुछ शक हुआ और वो तुरंत दौड़ते हुए बस को रुकवाती है। बस रुकते ही वह बिना देर किए उसमें चढ़ जाती है। सभी यात्री हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ऑफिसर की नजर सीधे एक बैग पर जाती है। वह बिना किसी झिझक के उस बैग को उठाती है और तेजी से बस से नीचे उतर जाती है। थोड़ी दूरी पर जाकर वह बैग को सड़क पर रख देती है और पीछे हट जाती है। अगले ही पल उस बैग में जोरदार बम धमाका होता है। बस के सभी यात्रियों की जान बच जाती है, पर किसी ने इस महिला ऑफिसर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय वायुसेना का एक जवान अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था और उसकी बहन प्यार भरे गुस्से में डांटते हुए कह रही थी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि सबके भाई रक्षाबंधन के दिन घर आए लेकिन आप नहीं आए। फिर जवान अपनी बहन को प्यार से समझाते हुए कहता है, तुम्हें पता है इस बार मुझे 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के ऊपर एरियल डिस्प्ले करने का मौका मिला है और मैं उसी की ट्रेनिंग में बिजी था, तो तुम जरूर आना मेरा एयर शो देखने। और हाँ, इस बार मैं ट्रेन या हवाई जहाज से नहीं बल्कि फाइटर जेट से आऊंगा राखी बंधवाने। फिर जवान की बहन 15 अगस्त की सुबह जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए राखी और उसकी पसंदीदा मिठाइयों को पैक करती है और बस से सीधे लाल किले की ओर रवाना हो जाती है और लाल किले पर पहुंचकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तिरंगा झंडा फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में चल रहे परेड का आनंद ले रही होती है। तभी उसका भाई फाइटर जेट में बैठकर आसमान को चीरते हुए तिरंगे की शान को बुलंद करता हुआ दिखाई देता है और तेज गति से आसमान में अद्भुत कलाबाजियां करते हुए दूर निकल जाता है। फिर कार्यक्रम खत्म होते ही बहन अपने भाई से मिलने के लिए एयर फोर्स स्टेशन की ओर रवाना हो जाती है और एयर फोर्स स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे ही उसकी नजर सामने की ओर जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ क्रू मेंबर जल्दी जल्दी फाइटर जेट के कैनोपी को खोल रहे थे और उसका भाई उसके अंदर बेहोश पड़ा दिखाई दे रहा था। तभी वहां खड़ा एक क्रू मेंबर जवान की बहन से कहता है कि आपके भाई की तबीयत बहुत खराब है और वो बेहोश हो चुका है, प्लीज आप अंदर जाकर बैठ जाएं और हमें अपना काम करने दें। बहन अंदर जाकर चेयर पर बैठकर अपने भाई के लिए रो ही रही थी कि तभी उसका भाई पीछे से आकर प्यार से अपनी बहन की आंखों को बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए वह कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने तो बस तुम्हें परेशान करने के लिए नाटक किया था, चलो अब मुझे जल्दी से राखी बांध दो। फिर बहन खुशी खुशी अपने जवान भाई की कलाई में राखी बांधती है, लेकिन फिर भी आपने जवान और उसकी प्यारी बहन के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय सेना का एक जवान छुट्टियों में बाइक से अपने घर जा रहा था, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे कुछ आतंकवादी अपने मारे गए साथियों की मौत का बदला लेने के लिए ढेर सारे कचरे को एक बोरे में भरते हैं और उस पर लाल रंग डालकर जवान को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे सड़क के बीचों बीच रख देते हैं। इसके बाद सारे आतंकवादी दौड़ते हुए जाकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और जवान के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद सामने से आर्मी का जवान आता है और अपनी बाइक से उतरकर सड़क पर पड़ी उस अजीब सी चीज को छूकर देखने लगता है। तभी सारे आतंकवादी बदले की आग में जवान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर जवान बिना वक्त गंवाए अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़कर पेड़ों की तरफ भागता है और पेड़ की आड़ लेकर खुद को बचाते हुए आतंकवादियों पर अंधाधुंध जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है और कुछ ही समय बाद एक अकेला बहादुर जवान सारे आतंकवादियों को ढेर कर देता है। तभी गांव वाले जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आते हैं और घायल जवान को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी आपने बहादुर जवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय सेना के दोनों जवान बर्फीली वादियों के बीच अपने वफादार कुत्ते के साथ बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी दोनों जवान किसी काम की वजह से अपने कैंप में चले जाते हैं। तभी अचानक एक ड्रोन तेजी से उनके कैंप के ऊपर आकर मंडराने लगता है, जिसे देखकर उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी दोनों जवान कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर जल्दी से कैंप से बाहर आते हैं और दुश्मनों के भेजे गए ड्रोन पर तेजी से फायरिंग करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तभी अचानक उनकी नजर सामने की तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि कुछ आतंकवादी अपने टैंकर के साथ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखते ही दोनों जवान बिना देरी किए आतंकवादियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी उनका कुत्ता कैंप के अंदर से एक रॉकेट लॉन्चर को अपने मुंह में दबा कर लाता है। फिर जवान उसी रॉकेट लॉन्चर से टैंकर पर सवार आतंकवादियों के ऊपर हमला कर देता है और आतंकवादियों का टैंकर एक धमाके के साथ आग के गुबार में बदल जाता है और सारे आतंकवादी वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने जवान और उसके वफादार कुत्ते के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय सेना का एक जवान मॉल में कपड़े खरीद रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मॉल के गेट की तरफ जाती है तो वो देखता है कि सारे कस्टमर तेजी से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भाग रहे हैं। तभी जवान भी तेजी से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग ऊपर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। फिर जवान की नजर जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है तो वो देखता है कि मॉल की 5वीं मंजिल की बालकनी पर लगी भीषण आग के बीच फंसा हुआ एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है।
ये देखते ही जवान बिना देरी किए बच्चे को बचाने के लिए तेजी से ऊपर की ओर दौड़ पड़ता है और ऊपर पहुंचकर देखता है कि ऊपर का पूरा फ्लोर चारों तरफ से आग की लपटों में घिरा हुआ है। फिर जवान तेजी से दौड़कर दीवार पर टंगे फायर एक्सटिंग्विशर को उठाता है और बालकनी के रास्ते में लगी आग को बुझाने के लिए तेजी से स्प्रे करने लगता है, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझती है। तो जवान आग की तेज लपटों के बीच से दौड़ता हुआ सीधा बालकनी तक पहुंचता है और बच्चे को जल्दी से अपनी गोद में उठाकर बिना समय गंवाए बालकनी से नीचे की ओर छलांग लगा देता है। फिर जवान हवा में गिरते हुए बच्चे को अपने ऊपर लेकर उसे अपने सीने से चिपका लेता है और तेज आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है और मासूम बच्चे को सही सलामत बचा लेता है। लेकिन इस रेस्क्यू में जवान बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वहां खड़े लोग जल्दी से घायल जवान को उठाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी आपने जवान के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भारतीय सेना का एक जवान कई महीनों बाद छुट्टी लेकर बस से अपने घर आ रहा था और घर पर उसकी वाइफ फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बना ही रही थी कि तभी अचानक उसे हॉल से कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि उस घर में उसके और उसकी बच्ची के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर वो डरते हुए हॉल की तरफ जाती है तो देखती है कि जमीन पर चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए अपनी बच्ची के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची कमरे में नहीं है और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। फिर वो बिना देरी किए जवान को बताने के लिए फोन पर नंबर डायल कर ही रही थी कि तभी उधर से जवान का फोन आ जाता है और वो जैसे ही फोन उठाती है तो जवान कहता है, मुझे सेना के कंट्रोल रूम से सूचना मिली है कि कुछ आतंकवादी मुझे मारने के लिए हमारे घर की तरफ बढ़ रहे हैं और सारे के सारे आतंकवादी आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में जाते हुए दिखाई दिए हैं। तुम जल्दी से जाकर घर का दरवाजा लॉक कर दो, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। ये सुनते ही उसकी वाइफ दौड़ते हुए दरवाजे को बंद करने के लिए जा ही रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर हॉल में रखे सोफे की ओर जाती है तो वो देखती है कि एक आर्मी ऑफिसर सोफे पर बैठकर उसे गुस्से में घूर रहा है और बगल में खड़े कुछ आर्मी ऑफिसर उसकी बच्ची को गोद में लेकर जोर जोर से हंस रहे हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि ये सारे के सारे वही आतंकवादी हैं। फिर जवान की वाइफ आतंकवादियों के आंखों में धूल झोंकने और अपनी बच्ची को उनसे बचाने के लिए खुद को नॉर्मल दिखाने का नाटक करते हुए उनके पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप लोग मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं ना? बॉर्डर पर लड़ते लड़ते आपको कितनी चोटें आई हैं। रुकिए, मैं आप सबके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर वो बहाने से किचन में जाकर सभी के लिए गिलास में पानी निकालती है और चालाकी से उसमें एक पाउडर मिलाकर उसे मौत का पानी बना ही रही थी कि तभी उसे हॉल में बैठे आतंकवादियों के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनती है तो उनमें से एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी से कह रहा था, हम लोग तो यहाँ कुछ और करने आए थे लेकिन भाभी जी तो हमारी खातिरदारी करने में लगी हैं। चलो पहले खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। फिर जवान की वाइफ चालाकी से उस पानी को ले जाकर सभी दुश्मनों को पीने के लिए दे देती है और पानी पीते ही सारे आतंकवादी वहीं ढेर हो जाते हैं और माँ अपनी बच्ची को आतंकवादियों से सुरक्षित बचा लेती है। लेकिन फिर भी आपने इस बहादुर माँ और उसकी बच्ची के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।